नमस्कार, एसएससी लैब पर आप सभी का स्वागत है। एसएससी सिलेक्शन फॉर्म 14 के आ चुका है और इसके फॉर्म फिलिंग का बहुत लोगों को वेट था। देखो सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ में सारी फॉर्म फिलिंग कराती हूँ यहाँ पे, लेकिन फेज का सबसे ज्यादा बच्चों को वेट होता है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। जो फॉर्म भरता है उसको समझ में नहीं आता है कि वो एक पोस्ट भर सकता है या एक से ज्यादा। हर पोस्ट के लिए अलग अलग रुपए सबमिट करने होंगे या फिर एक बार देने होंगे। 10th 12th ग्रेजुएशन आप साथ में भर सकते हो कि नहीं, इसमें इतना कंफ्यूजन होता है इस फॉर्म फिलिंग में। इसी वजह से मैं इस वीडियो को लेके आई हूं तुरंत, ताकि आप इस वीडियो को देखो और तब फॉर्म भरो। शुरू में ही बोल देती हूं, इस वीडियो को शेयर करिएगा। शेयर बढ़ाने के लिए नहीं, मदद करने के लिए लोगों की, क्योंकि आपको जैसे दर्द होता है ना कि फॉर्म रिजेक्ट ना हो, दूसरे बच्चे को भी उतना ही दर्द होता है जब वो पूरे साल मेहनत करता है। तो ये वीडियो आपसे रिक्वेस्ट है, जरूर हर बच्चे तक पहुंचाइए जो एसएससी की तैयारी कर रहा है, फेस फॉर्म भर रहा है, ताकि वो ये गलतियां ना करे। ठीक, चलो डिस्क्लेमर शुरू में ही दे दिया। अब मैं शुरू करती हूँ इस क्लास को। ये पूरी पीपीटी स्क्रीनशॉट के साथ मैं अपने टेलीग्राम पे भेज दूंगी। डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक है, इंग्लिश बाय बरखा मैम, दिस इज द नेम ऑफ माय टेलीग्राम। अब एक एक स्टेप करके करते हैं। सबसे पहले विशेष बात, टोटल पोस्ट जो आप भर रहे हो आपको पता होना चाहिए। 3003 पोस्ट हैं इस बार जो आउट हुई हैं, विच इज अ वेरी गुड नंबर। 13 अप्रैल से फॉर्म भरे जा रहे हैं, 4 मई लास्ट डेट है। एप्लीकेशन लिंक क्या है? ssc.gov.in। आप चाहते हो तो मैं एक बार आपको सामने से ये खोल के दिखाती हूं, ठीक है? टाइप करो यहां पे ssc.gov.in टाइप किया। सबसे पहला क्या दिख रहा है? फेज 14 का ही नोटिस आया है। अप्लाई वाली लिंक पे जाओ, पहला पोस्ट आपको वही दिख रहा होगा 2026 का। अप्लाई कर दो। जब आप अप्लाई करोगे तो आपके सामने इस तरीके से लॉगिन अकाउंट खुल जाएगा। आपने एसएससी का फॉर्म कभी भी कोई सा भी भरा होगा तो आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया होगा। आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो है उसको यहाँ पे डाल दो, कैप्चा एंटर कर दो, लॉगिन कर लो, आपका पेज खुल जाएगा। और अगर बाय चांस आप नए लर्नर हो, पहली बार फेज एग्जाम भर रहे हो या फिर पहली बार एसएससी का फॉर्म भर रहे हो, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपका नहीं है, पहली बार अपने आप को रजिस्टर कर रहे हो, तो आप न्यू यूजर हो तो रजिस्टर नाउ करोगे। जब आप रजिस्टर नाउ करोगे तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आएगा, यहां से आप अपने आप को रजिस्टर कर लोगे। ठीक, पर जहां तक मुझे उम्मीद है आप सबके पास रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड होगा। अगर बाय चांस नहीं है तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन का भी मैंने एक वीडियो डाला है, वो भी आप जाके देख सकते हो। ठीक, चलिए अब क्या है, आपने अपने आप को रजिस्टर किया। रजिस्टर करने के बाद इस पीपीटी पे आ जाते हैं। ये वही वाली स्लाइड है जो आपको दिख रही है। रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड डाला, लॉगिन किया। अब आप लॉगिन करोगे तो इस तरीके से आपका पेज खुल जाएगा, जो कि आपका खुद का पेज होगा। उसमें आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम लिखा होगा, आपका नाम लिखा होगा। नीचे आओगे तो आप देखोगे लाइव एग्जामिनेशन, और नीचे एग्जाम का नाम लिखा होगा। इसका मतलब क्या होता है, एसएससी के जितने भी एग्जाम आउट होते चले जाएंगे वो सारे अपने आप इसके नीचे आ जाएंगे आपके ही पोर्टल पे। आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना पासवर्ड डाल के रजिस्टर किया, लॉगिन किया। जैसे ही लॉगिन किया आपका पेज खुल जाएगा, उसमें आपका नाम, मम्मी का नाम, सबका नाम लिखा होगा। और नीचे आप जाओगे, लाइव एग्जाम में सारे एग्जाम लिखे होंगे जिसके फॉर्म फिलिंग ओपन होगा। जैसे ही 4 मई हो जाएगा, सिलेक्शन फेज का फॉर्म फिलिंग बंद हो जाएगी, ये अपने आप यहां से गायब हो जाता है। ठीक है, तो चलो अभी सीजीएल आएगा तो इसके नीचे सीजीएल आ जाएगा, फिर सीएचएसएल। तो एसएससी के जितने एग्जाम है वो सारे आपको यहाँ पे दिखेंगे जिनकी फॉर्म फिलिंग चल रही होगी। ठीक, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे और जैसे ही आप इसको भर लोगे, माय एप्लीकेशन पे जब आप जाओगे तो आपको ये वाला फॉर्म यहाँ पे दिखने लगेगा कि आपने भर दिया है। बहुत ऑर्गेनाइज प्रोसेस अब हो चुका है। चलो खैर, आपने यहाँ पे क्लिक किया भरने के लिए। जब आप क्लिक करोगे इस तरीके से, देख रहे हो, लाइव एप्लीकेशन पे गए, सिलेक्शन पोस्ट का फॉर्म है, आपने यहाँ से अप्लाई किया। डायरेक्टली वहां से भी मैंने दिखाया था ना, अप्लाई करोगे तो यहाँ से आपने अप्लाई किया।
अप्लाई करने के बाद इस तरीके की स्क्रीन आपके सामने खुल जाती है। देखिए ये सारी चीजें कहां से हो रही हैं, ये सारी चीजें वहीं से हो रही हैं। ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in में जाना, अप्लाई पे जाना, आपके पास रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड होगा, रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड आप डालोगे, आपका पेज खुल जाएगा, आप यहाँ पे तुरंत करोगे और आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। अब यहाँ से शुरू करते हैं। आपने देखो यहाँ पे मैंने जो नाम लिखा था वो हाइड कर दिया है पर्सनल रीजंस की वजह से, ठीक है। तो कैंडिडेट अपना नाम लिखेगा, पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल्स वो भरेगा। अभी हम कहाँ पे हैं, अभी हम पॉइंट नंबर 1 पे हैं, पर्सनल डिटेल में सारी भर दी, ठीक है। जेंडर, कैटेगरी, अगर कोई डिसेबिलिटी है तो बताओगे क्या डिसेबिलिटी है, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो कर दोगे। फिर सिटीजन ऑफ इंडिया, 10th क्लास, जितना भी आपके पास बोर्ड का है, 10th क्लास का बोर्ड कौन सा है, किस ईयर में पास हुए थे और रोल नंबर क्या है, ये सारी चीजें आप भरोगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी फॉर्म भरने बैठोगे तो 10th क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपने पास रखना, तब फॉर्म भरना शुरू करना, ठीक। फिर अपना एड्रेस लिख दोगे, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीजें आप लिखते चले जाओगे। मोबाइल नंबर, एक बार ये सारी चीजें आपने भर दी, पिन कोड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फिर ओके कर दोगे। ओके मतलब आपकी पर्सनल डिटेल्स अब सेव हो चुकी हैं। अच्छा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भरते टाइम स्पेशल ध्यान देना। बहुत से लोग क्या करते हैं, मेरे पास यार ईमेल आईडी नहीं है, बहन की डाल देते हैं, नंबर पापा का दे देते हैं। बिल्कुल मत करना, क्योंकि आगे चल के भी एसएससी आपको जो भी नोटिफिकेशन भेजता है, कुछ फॉर्म में एडिट है तो वो सारा आपकी मेल और फोन नंबर पे ही भेजता है। तो ईमेल और फोन नंबर अपना ही डालना, और ऐसा डालना जो वर्किंग हो। बहुत से बार ऐसा क्या होता है, बच्चे देखते नहीं हैं, ईमेल भर चुकी होती है तो कोई मेल आ ही नहीं रही होती है, वाली ईमेल डाल देते हैं। ये सब गलतियां मत करना। ऑलरेडी इतना एक्सपीरियंस हो चुका है फॉर्म फिलिंग करा करा के कि मुझे पता है ये सारी गलतियां आती हैं, इसलिए मैं आपको पहले से ही बता रही हूं ताकि आपके पास ये सारी गलतियां ना आए। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं। अब हम आ गए यहाँ पे, पर्सनल डिटेल्स हम लोग ऑलरेडी कैंडिडेट की भर चुके हैं। जो जो आप भरते जाओगे ना वहां पे ऑलरेडी व्हाइट होता चला जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब हम आ जाते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन पे। तो जब हम एडिशनल इंफॉर्मेशन पे आएंगे तब क्या भरना है हमको भरना है दूसरी इंफॉर्मेशन कि क्या आप एक्स सर्विसमैन थे कि नहीं थे। तो इसने बोला, आपसे पूछ रहा है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन थे, तो आप बोल दोगे कि नहीं, नो। गवर्नमेंट एम्प्लॉय पहले थे, अगर आपने कोई गवर्नमेंट नौकरी करी हो, जैसे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एमटीएस का एग्जाम निकाल लेते हैं फिर बाकी सारे एग्जाम देते रहते हैं। तो अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो यहाँ पे करना हाँ मैं हूं और अपनी एम्प्लॉय आईडी और ये सब आपसे पूछेगा, डाल देना। अगर नहीं हो तो नो करना, आगे बढ़ जाना, ठीक है। फिर आपसे पूछता है एग्जामिनेशन सेंटर का प्रेफरेंस। देखो जो जो आप भरते जा रहे हो वो इस लाइट व्हाइट कलर से डार्क व्हाइट होता जा रहा है। पर्सनल डिटेल हमने भर ली, देखो व्हाइट कलर हो गया। एडिशनल इंफॉर्मेशन के हमने 2 पार्ट भर दिए, जैसे जैसे भरते जाएंगे कलर अपने आप डार्क होता चला जाएगा। अब हम अपनी आगे की चीजें भर रहे हैं। अभी हम एडिशनल इंफॉर्मेशन पार्ट 2 पे हैं। पार्ट 2 में पूछा जा रहा है कि आप अपना एग्जाम सेंटर किसको चुनना चाह रहे हो, कहाँ चाह रहे हो। तो जो भी आप चाह रहे हो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर से यहाँ पे मैं स्टार लगा के बताऊंगी ताकि आपके दिमाग में ये पॉइंट सेट हो जाए। प्रेफरेंस 3 आपसे पूछी गई है। बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस तो एकदम अपने घर की पास की डाल देते हैं, सेकेंड और थर्ड प्रेफरेंस कुछ भी डाल देते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, फॉर्म भरने के टाइम पे जरूर याद रखिएगा कि तीनों प्रेफरेंस ऐसी देना जो आपके घर के आसपास हो, क्योंकि एसएससी में आमूमन अभी 2025 में यह देखा गया है कि थर्ड प्रेफरेंस तक बच्चों को भेजा जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज, इस पर्टिकुलर चीज का स्पेशल ध्यान देना है सब लोगों को, ठीक है। वंस ऑप्टेड, वेरी फर्स्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एनी कैटेगरी ऑफ पोस्ट शैल बी फ्रोजन फॉर एप्लीकेशंस अक्रॉस लोकेशन। मतलब कि आप ये जो यहाँ पे भर रहे हो एग्जामिनेशन सेंटर, आपका जो प्रेफरेंस है वो सेट हो गया तो सेट हो जाएगा। फिर आगे क्या है, कोई डिसेबिलिटी है तो मार्क करोगे यस,
एक्सप्लेन करोगे, नहीं है तो नो मार्क कर दोगे और आगे बढ़ोगे। जैसे ही आप ये करोगे, देखो सारी चीजें, अगर किसी की डिसेबिलिटी है तो वो पूरी लिखता है, अगर नहीं है तो वो नो मार्क कर देगा, फिर ये सब भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आ जाता है चौथा पॉइंट जो कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है। पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब ये वाला पोस्ट डिटेल्स, यही तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट है ना। अब इसको ध्यान से सुन लेना। पोस्ट, इट इज ऑल अबाउट दिस पॉइंट जो आप ये वीडियो देख रहे थे। तो पोस्ट डिटेल में रीजन टू विच द पोस्ट बिलोंग्स, आप यहां पे वो रीजन लिखोगे जहां पे आपकी पोस्ट बिलोंग करती है। लेकिन अब यहां पे डाउट ये होगा कि मैम हम अगर नए स्टूडेंट हैं, हमें पता ही नहीं कि हम कौन सी पोस्ट भरें, है ना। यही डाउट होगा ना कि मैम हम फॉर्म इसलिए देख रहे थे ताकि आप बताओ कौन सी पोस्ट भरनी है। कोई बात नहीं, अगर आप मेरे पास आए हो तो आपको सोल्यूशन सब मिलेगा। पोस्ट की कोड, पोस्ट का नाम, पोस्ट का लेवल, ये सब चीजें मिलती कहां से हैं। देखिए ये सब चीजें कि पोस्ट ग्रेजुएशन की है कि नहीं, मैंने इसके लिए ना एक अलग से आपके लिए काम कर रखा है। रीजन वाइज पोस्ट का पूरा एनालिसिस अपनी ऐप के ऊपर डाल दिया है। दिस इज एब्सोल्युटली फ्री। पहले मैं ये बता दूं, इससे पहले लोगों को लगे कि पेड है, बिल्कुल पेड नहीं है। दिस इज एब्सोल्युटली फ्री। खोल के दिखा दे रही हूं। ऐप जब आप खोलोगे, ठीक है, ऐप जब आप खोलोगे तो ऊपर स्क्रॉल करना, प्रोडक्ट्स में आपको देखना प्रैक्टिस पैक, टेस्ट पैक, PYQ वोल्ट, ई बुक, बुक, प्रीवियस ईयर पेपर, हाँ, सिलेबस एंड एग्जाम इन्फो, ये जो कॉलम है इस पे क्लिक करना। इस पे जब आप क्लिक करोगे, देखो बड़ा बड़ा फ्री कंटेंट लिखा है, मतलब कि दिस इज एब्सोल्युटली फ्री। सब लोग देखना, तभी फॉर्म में पोस्ट भरना। ऊपर आना, जो पहला वाला है जहां पे लिखा है फ्री PDF एंड मैगजीन, पहला वाला, उस पे क्लिक करना। सारा आप देखोगे, आप एक सेकेंड, ठीक है, यहां पे एग्जाम एंड पैटर्न पे जब आप आओगे, सिलेबस एंड पैटर्न पे कुछ सिलेबस एंड एग्जाम इन्फो पे हम आए, सिलेबस एंड एग्जाम इन्फो पे आए, फिर हम, हाँ, सिलेबस एंड एग्जाम इन्फो पे आए, SSC एग्जाम सिलेबस एंड पैटर्न पे आए। तो देखो SSC सिलेक्शन पोस्ट, CGL, CHSL सब कुछ दिया है लाइन से, ठीक है। आप सिलेक्शन पोस्ट वाले पे आओगे। अब जब CGL का फॉर्म आएगा तो मैं यहाँ पे CGL के बारे में सब कुछ डाल दूंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टैब है और ये आप सबके लिए फ्री है, यहाँ पे जरूर आना। दूसरा में क्या लिखा है, फेज 14 2026 रीजन वाइज पोस्ट वाइज एनालिसिस। 2 से 3 घंटे में यहाँ पे एक PDF आएगी, उसमें आपकी रीजन, मतलब आपको कौन सा रीजन डालना है। अगर आप 10th क्लास की पोस्ट भरना चाहते हो तो 10th क्लास की अलग, 12th की अलग, ग्रेजुएशन की अलग। मेरी टीम इस PDF को पिछले 2 दिन से बना रही है, अभी भी 2 घंटे बचे हैं। एक एक पोस्ट हम मैनुअली चेक करते हैं, उसके बाद मैगजीन यहां पे अपलोड करेंगे सिलेक्शन पोस्ट वाले टैब के अंदर। बस ये याद रखना कि आपको यहां पे लॉगिन और रजिस्टर कर लेना है, ठीक। आप लॉगिन और रजिस्टर करोगे, ये जो ताला दिख रहा है ये अपने आप खुल जाएगा क्योंकि ये फ्री है। फोन में जाओगे, अगर फोन पे हमारी ऐप का नाम लैब है, लर्न विद अमन एंड बरखा, वहां पे भी दिख जाएगा आपको। इसको देखना, तब फिर फॉर्म की पोस्ट पे आना। जैसे कि अगर आपको 10th डालना है तो यहाँ पे 10th का सेक्शन अलग है, ठीक। तो हम इस वाले, ये वाला पॉइंट मैंने एकदम क्लियर कर दिया क्योंकि पोस्ट वाली ही चीज के लिए आप फॉर्म नहीं भर रहे थे। तो जो पोस्ट का कोड है, जो रीजन है, ये सब अपने आप भर जाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताती हूँ, सपोज मुझे 12th क्लास की पोस्ट भरनी है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2। तो जैसे ही मैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 डालूंगी यहाँ पे, ये देखो पोस्ट का कोड अपने आप आ जाएगा। रीजन डाल दूंगी कि मुझे सेंट्रल रीजन में चाहिए क्योंकि हर इंसान अपने घर के पास ही पोस्ट डालता है। तो सबसे पहले मैं देखूंगी मेरा घर किधर आता है, सेंट्रल रीजन, नॉर्दर्न रीजन, जहां भी आएगा मैं वो रीजन सेलेक्ट करूंगी। फिर मैं अपनी क्वालिफिकेशन देखूंगी कि मुझे 10वीं की पोस्ट डालनी है, 12वीं की डालनी है कि ग्रेजुएशन की डालनी है। मैंने अपना पोस्ट देखा कि मुझे 12वीं की डालनी है, फिर मैंने पोस्ट का नाम भरा। नाम भरोगे कोड भी आ जाएगा अपने आप,
ठीक, जो भी उस पोस्ट का कोड होगा। टोटल 380 से ऊपर पोस्ट हैं, मैं सिर्फ फेज 14 की बात कर रही हूं, इतनी ढेर सारी पोस्ट है। ये आपने भरा, ठीक है, जो भी उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस डिटेल चाहिए आपने सारी डिटेल भरी। अच्छा, एक चीज यहां पे और बताऊंगी कि बहुत से स्टूडेंट्स, कहाँ गया, हाँ, और ये आप जब पोस्ट भरोगे कहां से भरनी है, पोस्ट आपको यहां से भरनी है जहां से मैंने बताया सिलेबस एंड इंफॉर्मेशन में जाओगे, वहां पे आपको सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न ऑफ एसएससी सिलेक्शन पोस्ट पे जाना, वहां पे आपको दिख जाएगा। मैं साइड हो जा रही हूं, इसको भी आप स्कैन करके पहुंच सकते हो। ठीक, चलो, अब ये आपका पूरा का पूरा मिल गया, ये मैं ऑलरेडी आपको सामने से दिखा चुकी हूं। ठीक, उसके बाद एज रिलैक्सेशन, ये सारी चीजें आपने भर दी, यहां पे हो गया। अब आता है फोटो अपलोड करने का कॉलम। अच्छा, फोटो अपलोड करने से पहले आप में से लोगों के दिमाग में ये डाउट होगा कि मैम आपने तो सिर्फ एक पोस्ट भर के दिखाई है, क्या हम फेज एग्जाम के लिए सिर्फ एक ही पोस्ट भर सकते हैं? नहीं, आप एक नहीं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जितनी चाहो उतनी पोस्ट भर सकते हो। अगर मैं ग्रेजुएट हूं ना तो मैं 10th की भी पोस्ट भर सकती हूं, 12th की भी और ग्रेजुएशन की भी। अगर मैं क्लास 12th में हूं तो मैं 10th की भी भर सकती हूं और 12th की भी भर सकती हूं। ठीक है, और वो भी एक एक, दो दो नहीं, 10-10 पोस्ट, जितनी आप चाहो आप उतनी पोस्ट भर सकते हो। ठीक है, ये सबसे बड़ा डाउट था आपके दिमाग में, तो मैंने वो क्लियर कर दिया। चलो दिखाती हूं कैसे। एक बार में एक पोस्ट को भर सकते हो, दूसरी पोस्ट भरने के लिए आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। आपकी जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन है वो आपको दिखेगी, आप डायरेक्टली नेक्स्ट नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना और पोस्ट अपनी सेलेक्ट कर लेना। मतलब कि एक बार हमने पूरा फॉर्म भर के सबमिट कर दिया, सपोज 100 रुपए लगे, मैंने सबमिट कर दिया। अगर आप लड़की हो तो आपके एक भी रुपए नहीं लगेंगे, क्योंकि गर्ल्स के रुपए नहीं लगते इसमें। ये देखो, ऑल कैटेगरी फीमेल 0 फीस है, SC ST की 0 फीस है, लेकिन अगर आप जनरल हो, EWS OBC, इन 3 कैटेगरी के 100 रुपए लगेंगे। इसका मतलब आप जितनी बार फॉर्म भरोगे, जितनी पोस्ट आप भरोगे, हर पोस्ट के लिए 100-100 रुपए लगते चले जाएंगे। अगर आप जनरल, EWS या OBC हो, गर्ल्स जितनी चाहे उतनी पोस्ट भर सकती हैं, आपके रुपए नहीं लगेंगे। फॉर्म बार बार भरना भी नहीं पड़ेगा। कैसे? आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालते हो, देखो मैंने स्क्रीनशॉट डाला है ये क्लियर करने के लिए आपको। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाला, लॉगिन किया जैसे शुरू में किया था, लॉगिन करोगे, अप्लाई करोगे। जब आप अप्लाई करोगे तो सारी डिटेल्स आपको भरी हुई पहले से दिखेंगी। यहाँ पे नेक्स्ट लिखा होगा, बस आप नेक्स्ट 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 करते चले जाओगे, इस तरीके से नेक्स्ट 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 करते चले जाओगे। और जब पोस्ट वाला कॉलम आएगा, पोस्ट वाले कॉलम पे रुक जाना, वहां पे जो सेकंड पोस्ट आपको भरनी होगी वो भर देना। ठीक, फिर से फॉर्म सबमिट कर देना। फिर आपको लगेगा नहीं यार ये थर्ड पोस्ट भी बहुत अच्छी है, मैं इसको भी भर देता हूं, इसमें भी बहुत वैकेंसी है, फिर से सेम चीज करनी होगी। मतलब कि फॉर्म आपको बार बार सबमिट करना होगा। एक बार आपने पूरा भर दिया, बाकी बार आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर और लॉगिन करोगे, फॉर्म भरा रहेगा, नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाओगे, पोस्ट पे आओगे, पोस्ट को दोबारा से सेलेक्ट करोगे और सबमिट कर दोगे। पैसे हर बार लगेंगे अगर जनरल OBC हो तो। गर्ल्स के पैसे नहीं लगेंगे क्योंकि फीस नहीं पड़ेगी, 0 है। ये सबसे बड़ा डाउट था ना, सच बताना, यही सबसे बड़ा डाउट था ना। कमेंट में लिख के मेरे को जरूर बताना कि मैम क्या हम बार बार फॉर्म भर सकते हैं, क्या हम हर एक फॉर्म एक साथ भर सकते हैं? बिल्कुल आप भर सकते हो। 10th 12th और ग्रेजुएशन जब आप भरोगे, ये याद रखना, सपोज मैंने पोस्ट भरी क्लास 10th की, 12th की और ग्रेजुएशन की, ठीक है, एग्जाम तीनों का अलग अलग होता है, मतलब कि आपके 3 एग्जाम होंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन के अंदर 3 पोस्ट भरी है, उस केस में आपका एक ही एग्जाम होगा ग्रेजुएशन का। तो जब पोस्ट भरना तो ये जरूर देखना, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना फेज के 3 एग्जाम होते हैं, 10th 12th और ग्रेजुएशन। अगर मैंने 3 पोस्ट सिर्फ ग्रेजुएशन की भरी है तो मुझे सिर्फ एक एग्जाम देना है ग्रेजुएशन का। लेकिन अगर मैंने 3 पोस्ट भरी है 10th 12th और ग्रेजुएशन अलग अलग, तो उस केस में मुझे 10th 12th और ग्रेजुएशन 3 अलग अलग एग्जाम देने होंगे। ठीक है, परफेक्ट, यही सबसे बड़ा डाउट था मुझे लग रहा है। अब आगे की चीज फॉर्म पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम कहां पे थे? हम यहां पे थे। हमने अपनी पोस्ट पूरी भर दी। अब पोस्ट के बाद आ जाता है
कि फोटो अपलोड करो। फोटो अपलोड करने से पहले ये स्कैनर देख रहे हो, इस स्कैनर में आपको फेस ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। फेस ऑथेंटिकेशन के बाद ही फॉर्म आगे बढ़ेगा। करना क्या होगा, आपको इस वाले क्यूआर को स्कैन करो, या फिर डायरेक्टली आपको मैं बता दे रही हूं, माई एसएससी नाम की एक ऐप है, फोन पे ऐप को इंस्टॉल करो। इसके बिना आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। फोन पे ऐप को इंस्टॉल करो, पोस्ट भरा, पोस्ट भरने के बाद ये स्कैनर वाला जब स्टेप आएगा तो अपने फोन पे स्कैन कर लेना डायरेक्ट। कई बार स्कैनिंग से नहीं आता है, इसलिए मैं दूसरा मेथड भी बता रही हूं। माई एसएससी नाम की ऐप है, उसको अपने फोन में डाल लेना। फोन में डालने के बाद सामने सब कुछ होगा। लॉगिन और रजिस्टर करना, जैसे ही आप लॉगिन और रजिस्टर करोगे आपको तुरंत ये दिखने लगेगा फॉर्म। फिर वही सारे स्टेप करना, यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना, फिर ये वाला फेज का फॉर्म खुल जाएगा, अप्लाई पे जाना, सारे स्टेप्स वही करने हैं। आप अप्लाई करोगे, ये सब चीजें आ जाएंगी, ये सब लिखा हुआ आ जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट करते चले जाना, सेव एंड नेक्स्ट करते चले जाना, ठीक है। इस तरीके से सेव एंड नेक्स्ट आपको सब कुछ दिखेगा, जो भी आपने भरा होगा सब कुछ दिखेगा। सेव एंड नेक्स्ट करते चले जाना। फिर जब आप यहाँ पे पूछोगे तो आपसे बोलेगा आधार ऑथेंटिकेशन आपका पेंडिंग है। अपना आधार नंबर डालना, फेस ऑथेंटिकेशन करना, मतलब कि यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपका चेहरा इस तरीके से एक गोले के अंदर आएगा। ये देखो, सेव एंड नेक्स्ट जब आप करोगे इस तरीके से गोले के अंदर अपना चेहरा रखना, वो आपका फेस ऑथेंटिकेट कर लेगा। फिर से सेव एंड नेक्स्ट कर देना। फिर जब आप सेव एंड नेक्स्ट करते जाओगे तब फिर ये जब आप पूरा का पूरा स्टेप्स जब कर लोगे फोन पे, फिर से लैपटॉप पे आना। लैपटॉप पे आने के बाद फिर से एक बार अपनी लाइव फोटो कैप्चर करना। यहां पे आपने क्या किया है, फोन से एक बार फोटो खींची है, उसके बाद आना तो लैपटॉप पे कैप्चर लाइव फोटो करना। यहां पे स्पेशल ध्यान देना, जो गोला होगा, आपकी जो शक्ल है वो गोले के अंदर आनी चाहिए, ठीक है। गोला होगा ऐसे करके, आपकी शक्ल गोले के अंदर आनी चाहिए। सर आपका कटना नहीं चाहिए, ऊपर स्पेस होनी चाहिए। चश्मा लगा के फोटो मत खिंचाना। बैकग्राउंड प्लेन रखना। ये सारी चीजें करना तो फोटो आपकी रिजेक्ट नहीं होगी, सेलेक्ट हो जाएगी, वरना कई बार फोटो की वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक। कैप्चर लाइव फोटो करोगे, अगर आपकी फोटो अच्छे से कैप्चर्ड है तो ग्रीन कलर का टिक आ जाएगा। फिर आपसे बोलेगा सिग्नेचर अपलोड करने को। सिग्नेचर पहले से साइज में सेट करके रखना। साइज है 10 KB to 20 KB JPEG फॉर्मेट में, ठीक है। साइज, इस साइज में अपने साइन को सेव करके रखना पहले से। बहुत से लोग खुद से कर लेते हैं, कुछ लोग कैफे से जाके साइज सेट करा लेते हैं। मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, सिग्नेचर को कैसे सेट करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करना मिल जाएगा। बहुत से वीडियोस हैं यार यूट्यूब पे कि साइन को हम कैसे सेट करेंगे। सेट कर लेना, वैल्यू बहुत इजी स्टेप होता है। 10 KB से 20 KB के बीच में सिग्नेचर का जो वेट वो है, इमेज का साइज है वो ये रखना, सेव रखना अपने फोन में या फिर लैपटॉप में, और यहाँ से सिग्नेचर अपलोड कर लेना। साइज इससे ज्यादा या कम है तो अपलोड नहीं होगा, ठीक। यहाँ से आपने अपलोड कर दिया, सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। सेव एंड नेक्स्ट जब आपने किया, ठीक है, तो बस यहाँ पे आपका फॉर्म सबमिट होगा। देखो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं। यहाँ पे देखो जो सफेद होता जा रहा है उसको चेक करते जाओ। पर्सनल डिटेल भर दी है, एडिशनल भर दी है, पोस्ट डिटेल्स भर दी हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है। अब फॉर्म प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि भाई आप और हम दोनों इंसान हैं, गलतियां हो सकती हैं। तो प्रीव्यू ध्यान से करना कि जो आपने नाम अपना लिखा है उस नाम की जो स्पेलिंग है और मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th क्लास की सर्टिफिकेट पे जो स्पेलिंग लिखी है दोनों सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम होती है। फादर का नाम, मदर का नाम, ये सारी चीजें चेक करते चले जाना। एज, जेंडर, कैटेगरी, ये पूरा का पूरा फॉर्म जो आपने भरा है एक एक चीज अच्छे से चेक करना, 2 बार 3 बार, ठीक है। ईमेल, फोन नंबर, डिटेल सारी एडिशनल डिटेल्स। पोस्ट एक बार में आप एक ही भर पाओगे, ये तो क्लियर हो गया है ना, ये भी हमने चेक कर लिया। उसके बाद आपने फॉर्म अपना सबमिट कर दिया। अब चूंकि ये फॉर्म एक लड़की ने भरा था तो कोई फीस का स्टेप ही नहीं आया। अगर आप जनरल हो या लड़के हो तो आपसे 100 रुपीज मांगेगा, तो वो आप सबमिट कर दोगे, ठीक है। अच्छा, अगर फॉर्म में कोई एडिट है, इसी टाइम एडिट का ऑप्शन आएगा, आप कर लेना,
एक बार फाइनल सबमिट हो जाता है उसके बाद आप एडिट नहीं कर पाओगे। एक बार फाइनल सबमिट हो गया तो हो गया, ठीक। और ये आपकी फीस है। ये रहा पूरा का पूरा स्टेप फॉर्म फिलिंग का। तो जो सबसे बड़ा डाउट था कि हम एक से ज्यादा पोस्ट भर पाएंगे, बिल्कुल भर पाओगे, लेकिन एक टाइम पे एक। 10th 12th और ग्रेजुएशन अगर 3 पोस्ट भर रहे हो तो 3 एग्जाम आपके होंगे। एंड हर पोस्ट के लिए आपको फीस देनी पड़ेगी। जनरल और ओबीसी हो तो 100 रुपीज है, SC ST और लड़कियों का फ्री है जितनी भी पोस्ट भरो। तो ये सबसे बड़े बड़े डाउट थे जो मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा। फॉर्म की फोटो कैसे अपलोड करनी है? फोटो लाइव कैप्चर होगी। लाइव कैप्चर करने के टाइम पे बैकग्राउंड प्लेन रखना, शक्ल पूरी गोले के अंदर आनी चाहिए, चश्मा मत पहनना। सिग्नेचर अपलोड करने के टाइम पे ध्यान देना कि सिग्नेचर साइज के अंदर हो। साइज के अंदर नहीं है तो सेट कर लेना, साइज के अंदर ही आना चाहिए। ये सारे स्टेप्स करने के बाद प्रीव्यू जब करना तो बहुत ध्यान से करना। एक एक लाइन, एक एक स्पेलिंग सही होनी चाहिए, वरना फ्यूचर में प्रॉब्लम आती है। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी खोल के दिखा दिया अपने वेबसाइट पे, ये भी खोल के दिखा दिया है कि पोस्ट आपको सेलेक्ट कहां से करनी है। आप हमारी ऐप पर जाओगे, लैब LAB लैब, या फिर वेबसाइट पे चले जाना lab.live, SSC के एग्जाम और उस पे आओगे, ठीक है। lab.live पे चले जाना, lab.live पे होम पेज पे। होम पेज पे जो आपको HFT बैच दिख रहा है ना, ये HFT बैच का फुल फॉर्म है हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक। ये टारगेटेड बैच है। अगर आप फेज के लिए एडमिशन लेना चाहते हो, एग्जाम की तैयारी सुपर्ब स्पीड में करना चाहते हो, तो इस बैच को ज्वाइन करो, क्योंकि हम फेज पढ़ाने वाले यूट्यूब पे पहले प्लेयर्स हैं। तो आप एकदम बैंग ऑन करके डिपेंड कर सकते हो। सबसे पहले चेंजेस हम ही कर लेते हैं। जैसे सेक्शनल टाइम फिक्स हुआ ना, तो हमने तुरंत चेंज कर लिया। हमारा हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक बैच उसी चीज के ऊपर है। जितनी चीजें एग्जाम में आएंगी हाई फ्रीक्वेंसी, हम इसमें वही डील करते हैं, ताकि 2 महीने 2.5 महीने पे आप एग्जाम क्रैक कर लो। तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे और इसके साथ ही साथ स्ट्रैटेजीज बताई जाएंगी कि 15 मिनट में हम कैसे एक सब्जेक्ट फोड़ सकते हैं। लेटेस्ट अपडेटेड बैच, अगर आपको पेड बैच में एडमिशन लेना है आप यहां से कर सकते हो, ठीक। फिलहाल अभी मैं पोस्ट डिटेल्स के बारे में आपको एक बार बता रही थी। ये जो R प्रोडक्ट्स हैं उसमें सिलेबस एंड एग्जाम इन्फो है। इसमें आप जाओगे, पहले वाले में SSC एग्जाम में जाना और वहीं पे आपको सिलेक्शन पोस्ट में ये दिख जाएगा कि आपको यहां से पोस्ट देख के भरनी है। 10वीं 12वीं, एक्सपीरियंस, नॉन एक्सपीरियंस, सब कुछ, ठीक। अच्छा, अब अगर एकदम क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाना मैम एकदम क्लियर है। और अगर आप चाहते हो मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊं कि 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन की ऐसी पोस्ट जिसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, अगर आपको ये वीडियो चाहिए कमेंट में करके बताना। अगला वीडियो मैं यही लेके आऊंगी कि 10वीं का अलग, 12वीं का अलग और ग्रेजुएशन का अलग। सिर्फ उन पोस्ट की बातें बताऊंगी जिसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, जिसको हर लोग भर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए तो इसके बारे में भी कमेंट में बता देना, मैं तुरंत आपके लिए शूट कर दूंगी। ऑल्सो कमेंट में ये जरूर लिखना कि पूरी क्लैरिटी आ गई है कि नहीं, ठीक। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम नोटिफिकेशन से सिलेक्शन तक का सफर तय करते हैं। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, पहले बता रही हूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।